वेलकम टू गाइस न्यू वीडियो। और टाइम खराब किए बिना हम सीधा चलेंगे अपने टॉपिक की ओर। आज हम बात करेंगे म्यूचुअल फंड वर्सेस स्टॉक मार्केट। बहुत सारे लोगों के मन में एक सवाल होता है, कंफ्यूजन होता है कि यार हम कहाँ इन्वेस्ट करें, म्यूचुअल फंड या स्टॉक मार्केट। कुछ लोगों को ये पता होता है कि यार म्यूचुअल फंड अलग होता है और शेयर अलग होता है, म्यूचुअल वो स्टॉक मार्केट स्टॉक अलग होते हैं। कुछ लोगों के मन में ये सवाल होता है, तो हम इसी टॉपिक पे डिस्कस करेंगे। इसके मैं आपको पॉइंट बताऊंगा, कम से कम 29 पॉइंट आपके सामने रखूंगा कि आपको कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए, आपको कहाँ एडवांटेज है, कहाँ डिसवांटेज है, कहाँ आपके लिए सुटेबल है और आपको कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए। सबसे पहले तो आपके ये डिसीजन आपका खुद का होना चाहिए और फाइनेंशियल गोल और रिस्क टॉलरेंट के हिसाब से आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। हॉरिजॉन्टल डिपेंड करता है आपके ऊपर। ठीक है दोस्तों, देखो सबसे पहले हम बात करेंगे स्टॉक की। देखो स्टॉक, अगर कोई आप अगर स्टॉक एक पर्टिकुलर एक स्टॉक खरीदते हैं तो वो एक पर्टिकुलर ही होते हैं, एक कंपनी का एक स्टॉक होता है। ठीक है दोस्तों, तो इसमें आपको सबसे पहले मैं एडवांटेज बता देता हूँ। जैसे आपने एग्जाम्पल के लिए एक रिलायंस का शेयर खरीद लिया, ठीक है, तो आप उसके ओनर बन गए, ओनरशिप आपको मिल जाती है। ओनरशिप वैसे म्यूचुअल फंड में भी मिलती है, लेकिन वहाँ पर आपका डाइवर्सिफिकेशन में पैसा लग जाता है। यानी कि बहुत सारे मान लेते हैं कि आपने अगर 1,000 रुपया एक एस में डाला तो आपके वहाँ पर वो कम से कम 80-90 कंपनियों में चला जाता है, तो वो वहाँ पर इतना मायने नहीं रखता है। लेकिन वहाँ पर यहाँ स्टॉक में अगर आपने यहाँ पर अगर 1,000 रुपया लगा दिया किसी स्टॉक में, तो उसके आप डायरेक्ट ओनर बन जाते हैं। ओनरशिप की हाँ, मुझे मेरे पास इस कंपनी के शेयर है, पर्टिकुलर हो जाता है कि मेरे पास इस कंपनी के शेयर है। ठीक है दोस्तों, दूसरा जो एडवांटेज है ये हो जाता है कि आपको रिटर्न की पॉसिबिलिटी ज़्यादा बढ़ जाती है। जैसे कि आपने एक कोई शेयर खरीदा, और कोई कोई शेयर तो दोस्तों ऐसा होता है कि मतलब वो एक महीने में, और जैसे कि 2 साल 3 साल का, किसी बहुत सारे ऐसे स्टॉक है, ऐसे शेयर हैं 2 साल 3 साल का रिकॉर्ड देखेंगे ना रिटर्न का, तो किसी का तो 700%, 800%, 1,000% भी किसी का 3-3 साल का रिकॉर्ड होता है। बहुत सारी कंपनियां ऐसी है, मैंने उस पर बेसिक और कंपनी में मैं वीडियो बना भी रखी है कि उन शेयर का ऐसा है कि जिसने 3 साल में कम से कम 700, 800, 900% का रिटर्न दिया है, तो रिटर्न पॉसिबिलिटी ज़्यादा हो जाती है। ठीक है दोस्तों, दूसरा है चौथा जो पॉइंट है, तीसरा जो पॉइंट है वो है कंट्रोल। कंट्रोल आपके हाथ में होता है। आप कभी भी बेच सकते हैं और कभी भी खरीद सकते हैं। उसके 4 शेयर भी खरीद सकते हैं, उसके 10 शेयर भी खरीद सकते हैं और उसके जितने शेयर भी बेच सकते हैं। ये आपके कंट्रोल में होता है। चौथा जो पॉइंट है लिक्विडिटी। लिक्विडिटी भी उसमें बहुत सारे होता है। लिक्विडिटी बोले तो अगर कोई अच्छा फंडामेंटल वाला शेयर है तो उसमें लिक्विडिटी आपको बहुत मिल जाती है। ठीक है दोस्तों, ये थी स्टॉक की बात। ठीक है दोस्तों, अब बात आती है म्यूचुअल फंड की। म्यूचुअल फंड में नहीं, सबसे पहले इसके एडवांटेज, जो एडवांटेज ये है एडवांटेज, और डिसएडवांटेज भी इसके पहले डिस्कस कर लेते हैं। डिसएडवांटेजेज इसकी जो हानि है, आपको जो हानि उठा सकती है वो है हाई वॉलेटिलिटी। स्टॉक में एक हाई वॉलेटिलिटी होती है, आप फ्लैक्चुलेट होता रहता है। बहुत सारे एक बार ऊपर भी चढ़ जाता है, एक बार एकदम नीचे भी चला जाता है, आपको उसमें नुकसान भी हो सकता है। नुकसान बोले तो नुकसान तो वैसे दोस्तों देखो, शेयर मार्केट में तब तक नुकसान नहीं होता है कि जब तक आप उसको बेच नहीं देते, तब तक आपका नुकसान नहीं है। ठीक है दोस्तों, बहुत सी सारे उसमें वॉलेटिलिटी होती है। और छठा जो पॉइंट है मार्केट रिस्क, क्योंकि मार्केट में रिस्क भी होता है। ठीक है, किस रिस्क। ठीक है दोस्तों, और चौथा जो है इसका डिसएडवांटेज का जो है लैक ऑफ डाइवर्सिफिकेशन। इसमें आपको डाइवर्सिफिकेशन की फैसिलिटी नहीं मिलती है। तो दोस्तों ये था स्टॉक का एडवांटेज और डिसएडवांटेज। इसके 8 पॉइंट आपको, स्टॉक के 8 पॉइंट आपको मैंने बता दिया। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं
म्यूचुअल फंड की ओर। ठीक है दोस्तों, म्यूचुअल फंड में आपको सबसे पहले एडवांटेज जो ये है वो है डाइवर्सिफिकेशन। डाइवर्सिफिकेशन ऐसा है कि अगर आपने एक कंपनी में 1,000 रुपये लगा दिए तो वही 1,000 रुपये आपके कम से कम 80-90 स्टॉक में लगा देता है मैनेजर। तो आपको इतना ज़्यादा रिटर्न की पॉसिबिलिटी नहीं रहती है, लेकिन आपको इतना ज़्यादा डिसएडवांटेज बोले तो आपको नुकसान होने की पॉसिबिलिटी नहीं रहती, क्योंकि थोड़ा थोड़ा पैसा हर स्टॉक में लगा रखा होता है। ठीक है, क्योंकि अगर आप डायरेक्ट स्टॉक में खरीदते हैं तो आपको शेयर मार्केट में लगाना, आप म्यूचुअल फंड के थ्रू होते तो उसमें भी शेयर मार्केट में ही पैसा लगाना है। ठीक है दोस्तों, और म्यूचुअल फंड का जो दूसरा जो पॉइंट है वो है प्रोफेशनल मैनेजमेंट। प्रोफेशनल मैनेजमेंट ऐसा होता है दोस्तों, देखो म्यूचुअल फंड की EMC जो कंपनी होती है उनके पास एक प्रोफेशनल मैनेजर होता है जो बहुत पढ़ा लिखा होता है, और उसके पास अच्छे अच्छे इक्विपमेंट होते हैं कि कौन सा फंडामेंटल स्टॉक है, कैसे कैसे उनका काम ही होता है स्टॉक को देखना, स्टॉक के बारे में सोचना, दिन भर उनका यही काम होता है। प्रोफेशनल पढ़े लिखे ये फैसिलिटी मिल जाती है। ठीक है दोस्तों, जैसे कि एक एक्सपीरियंस ड्राइवर और एक बोले तो नया ड्राइवर ये होता है, और तो उनके पास एक्सपीरियंस होता है। ठीक है दोस्तों, तीसरा है लो रिस्क। लो रिस्क इसमें ऐसा होता है कि अगर देखो आपने पैसा उनको दे दिया, उन्होंने आपके 1,000 जो तो 70, 80, 90 कंपनियों में लगा दिया, तो मार्केट अगर गिर भी गया, अगर मार्केट अगर 5% गिरता है ना, तो आपका पोर्टफोलियो सिर्फ 1% भी नहीं गिरेगा। 1% का आपका 1,000 में भी लॉस नहीं होगा। तो ये होता है। और पांचवा जो पॉइंट है वो है कन्वेंसेंस का। ठीक है दोस्तों, तो कन्वेंसेंस ये होता है कि उसमें आपको कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है दोस्तों, अब है अगला जो पड़ाव है आगे, वो मैं आपको बता देता हूँ कि आपको कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए। वैसे तो आपके डिसीजन खुद होना चाहिए, लेकिन देखो इसमें आपका जो होना चाहिए लॉन्ग टर्म गोल होना चाहिए आपका, चाहे आप किसी में भी करें, चाहे आप म्यूचुअल फंड में करें या डायरेक्ट स्टॉक में करें, आप लॉन्ग टर्म गोल होना चाहिए आपका। स्टॉक में अगर आप कर रहे हैं ना तो कम से कम 2 साल 1 साल तो आपको रखना ही चाहिए, और अगर आप म्यूचुअल फंड में कर रहे हैं ना तो म्यूचुअल फंड में आपको कम से कम 5 साल का गोल तो आपका होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, और शॉर्ट टर्म गोल लेस देन 5 ईयर। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर आपका पैसा डाइवर्सिफिकेशन में लगता है। कैसे, जैसे कि फंड मैनेजर जो होता है वो करता है आपका 80 से 60-70% आपका लगा देता है शेयर मार्केट में, इक्विटी में, और 30 से 40% वो लगाता है बॉन्ड में, डेट में, इन कंपनियों में डालता है आपका पैसा, कुछ कैश में भी रखता है ताकि। ठीक है दोस्तों, आगे है लो रिस्क टॉलरेंस, जो उसमें वही है डाइवर्सिफिकेशन फंड, वही जो इंडेक्स फंड में भी लगाते हैं, तो वो आपका ऑटोमेटिक ही हो जाता है कि लो रिस्क। ठीक है दोस्तों, आगे है इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी है, वही जो मैंने आपको बताया कि 60% वो उसमें लगा देते हैं और 30 से 40% ये बॉन्ड इसमें लगा देते हैं। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों देखो अब आपको समझ में आ गया होगा कि भाई हमको इन्वेस्ट कहाँ करना है, स्टॉक में करना है डायरेक्ट या म्यूचुअल फंड में करना है। अगर दोस्तों आपको अच्छी समझ रखते हैं, फंडामेंटल अगर आप स्टॉक का मालूम है कि यार कौन सी कंपनी क्या काम करती है, इस कंपनी का फंडामेंटल कैसा है, तो आप डायरेक्ट स्टॉक के साथ भी जा सकते हैं। लेकिन अगर आप नए हैं, आपको इतना मालूम नहीं है कि यार कौन सी कंपनी होती है, कौन सी कंपनी क्या काम करती है, तो आपको म्यूचुअल फंड की तरफ जाना चाहिए। वहाँ पर आपको मैनेजर मिलता है जो आपको पैसे को मैनेज करता है, आपको बस चैन की नींद सो जाने का है, पैसा उनको दे देने का है, और वो सिर्फ आपसे एक्सपेंस रेशियो लेंगे और खलास। तो थैंक यू दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।